हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है सतीश कौशिक जी के कुंडली का जो है वो विश्लेषण आज हम करेंगे। तो सतीश कौशिक जी को रिसेंटली जो है उनकी डेथ हुई है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हार्ट अटैक उनको आया था और वो हम सबको छोड़कर चले गए थे। लेकिन उनका जो नाम उनकी जो पहचान है वो बहुत बड़ी पहचान है फिल्म इंडस्ट्री में। हम लोग सभी बचपन से देखते आ रहे हैं सतीश कौशिक जी को। ये एक मशहूर दिग्दर्शक है, मशहूर एक्टर है, मशहूर कॉमेडियन है, स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं, स्क्रीन राइटर है वो। तो ऐसे सब मल्टी डायनामिक इनका जो करियर रहा था, तो वो हमको अभी सबको पता ही है। खास करके कॉमेडी एक्टर के मतलब ये मशहूर कॉमेडी एक्टिंग से ही हुए थे। और इनकी जो फेमस हुए थे वो पहली इनकी मूवी थी जिससे जब से वो फेमस हुए थे, तो वो थी मिस्टर इंडिया। और मिस्टर इंडिया में हम जानते हैं कि जो उनका किरदार था कैलेंडर का, तो वो काफ़ी मतलब प्रभावी किरदार था। वो बच्चों से जुड़ा जुड़ा रहते थे मूवी में और अनिल कपूर जी के साथ में मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो तब से इनको जो है वो एक फिल्मी दुनिया में अच्छी पहचान मिली। उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने जो बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का अवार्ड भी जीता था, पहले 1990 में राम लखन में, उसके बाद में 1997 में साजन चले ससुराल मूवी में, और उसके बाद में फिर अच्छी अच्छी मूवीज़ में इन्होंने रोल किए कॉमेडियन के, ज़्यादातर कॉमेडियन के रोल थे। जैसे कि परदेसी बाबू एक मूवी थी, उन्होंने इसमें उन्होंने गोविंदा के साथ में भी अच्छा रोल किया था। उसके बाद में हद कर दिया आपने में भी उन्होंने कॉमेडियन का रोल प्ले किया था। तो ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ आई। तेरे नाम के लिए ये डायरेक्टर डायरेक्टर ये थे तेरे नाम मूवी के। उसके बाद वादा मूवी था, उसके भी डायरेक्टर थे। तो ये मूवीज़ काफ़ी हिट हुई थी, खास करके तेरे नाम बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सुपर हिट मूवी थी। तो ऐसी फिल्मों को भी इन्होंने डायरेक्ट किया और एक्टर तो ये अच्छे थे ही। तो इनका जो जन्म हुआ था वो महेंद्रगढ़ पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1956 में। और 66 की उम्र में इनका अभी 9 तारीख को 9 मार्च को देहांत हुआ। तो इनका जो करियर था इसमें इन्होंने जो शुरुआत की थी वो एक्चुअली इनका ये एलुमनी में थे, जो फिल्म रिलेटेड जो कॉलेज होता है जहाँ पे एक्टिंग सिखाते हैं, तो यहाँ पे वो एलुमनी में थे। वो तब से फेमस थे एक्टिंग के लिए। तो देखते हैं कि अभी उनके कुंडली में किस प्रकार के योग थे, प्लस ये इनकी जो रिसेंटली दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हुई उसके लिए भी क्या कौन से ग्रह कारणीभूत है। तो इन सब का विश्लेषण जो है अभी इनके कुंडली से हम संक्षेप में करेंगे। तो यह है सतीश कौशिक जी की कुंडली, जो कि नेट पर अवेलेबल है एस्ट्रोसेज.com से, जहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस की कुंडलियाँ रहती है। तो वहाँ से हमने ये ली है इनकी कुंडली। तो देखते हैं कि इनके लगन में जो है वो जुपिटर उच्च का होकर पड़ा हुआ है। क्योंकि कर्क राशि में जो है गुरु उच्च का होता है। कर्क लग्न वाले काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी संवेदनशील होते हैं और सहनशील होते हैं। क्योंकि इनकी जो ये रहती है, बॉडी रहती है, वो एक खेकड़े के समान होती है, जो कि जिसकी पीठ काफ़ी कड़क होती है, जिस पर किसी आघात का जो है वो असर कम होता है। क्योंकि ये सहनशील होते हैं, ये अपनी पीठ पर सारे वार झेलते हैं और उसमें से इनकी जो व्यक्तित्व है वो निखर के आता है। तो ऐसे कर्क लगने वाले जो लोग हैं, तो इसमें कुछ सतीश कौशिक जी आते हैं। और क्योंकि ये डायनामिक पर्सनैलिटी के जो है वो धनी थे, एक्टर भी थे, कॉमेडियन भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे। तो ये जो डायनामिक पर्सनैलिटी है ये गुरु ने इनकी बनाई। तो गुरु जब भी लगन में होता है और यहाँ पे तो खास करके वो उच्च का होकर पड़ा है, तो ये इंसान को काफ़ी डायनामिक बनाता है, सर्वगुण संपन्न बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है। और ऐसा इंसान जो है वो काफ़ी तरक्की करता है अपने स्वभाव के गुणों से, अपनी स्वभाव की परिपक्वता से। तो ऐसा इंसान काफ़ी मैच्योरिटी से भी लोगों को हेल्प करता है। और गुरु को नॉलेज कहा जाता है, तो ऐसे इंसान में नॉलेज की कमी नहीं होती। तो ऐसी मल्टी डायनामिक पर्सनैलिटी जो सतीश कौशिक जी की थी वो इस गुरु के कारण थी। अब बात करेंगे कि धन भाव की, यानी कि द्वितीय भाव की। तो द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो उच्च का होकर इनके करियर के भाव में, यानी कि दशम भाव में बैठा हुआ है सूर्य। और यहाँ पे सूर्य बुध के साथ है। क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तो इस सूर्य ने इनको काफ़ी धनी बनाया।
इनके काफ़ी बड़े बड़े घर, काफ़ी रो हाउसेस, जो जिसे हम कहते हैं कि फार्म हाउसेस इनके थे। तो ये इनको धन दौलत ऐश्वर्य जो है संपन्नता इस सूर्य ने इनको प्रदान की। और क्योंकि वो करियर के स्थान में है तो इनका करियर डायनामिक रहेगा, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। करियर के स्थान में सूर्य का उच्च का होना ये गवर्नमेंट से भी इनको मदद दिलाता है। और इसी का कारण था कि ये अपने करियर में ये काफ़ी अच्छी तरीके से चमकेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से वो चमके। और उत्तर उत्तर उनकी प्रगति होने के साथ साथ धन में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि वहाँ पे होती रही, क्योंकि उच्च का सूर्य करियर के स्थान में बैठना, वो भी द्वितीय भाव का स्वामी होकर, तो अपने करियर से अपार संपत्ति का वो स्वामी सूर्य बनाता है। वहाँ पे बुधादित्य योग भी है, क्योंकि बुध के साथ सूर्य बैठा हुआ है। तो ऐसा इंसान काफ़ी क्लेवर होता है, उसको पता होता है कि करियर में कौन सी मूव कब कराना है, जिसके कारण उसकी जो है मान सम्मान बढ़े, जिसके कारण जो है उसकी प्रगति हो। तो वो ऐसा ऐसा इंसान, वो उसे पता रहता है। वहाँ पे चंद्र है, चंद्र भी मेष राशि का है, तो ऐसा इंसान अपनी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए वो हमेशा अग्रसर रहेगा। और साथ ही साथ में जो है चंद्रमा जो है वो लगन का स्वामी है। तो ऐसा इंसान जो है, मतलब पर्सनैलिटी का भाव का स्वामी अगर कर्म में जाके बैठे, तो ऐसा इंसान हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहेगा, वो कभी शांत नहीं बैठेगा। तो ऐसी कुछ पर्सनैलिटी सतीश कौशिक जी की थी। 65-66 के एज में भी वो काफ़ी एक्टिव थे, अपने करियर में एक्टिव थे, अच्छी अच्छी फिल्में दे रहे थे, एक्टिंग भी कर रहे थे, होली भी खेल रहे थे। उनके डेथ होने के 1-2 दिन पहले उन्होंने होली खेली थी। तो ऐसा इंसान काफ़ी एक्टिव होता है, क्योंकि लगन का स्वामी जो है वो कर्म के भाव में बैठेगा। तो ऐसा इंसान हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहेगा, वो कभी शांत नहीं बैठेगा, और अपने कर्मों से वो पहचाना जाता है। तो इस चंद्र ने वो एबिलिटी भी इनको दी। चंद्र काफ़ी स्ट्रांग है, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान मेंटली भी स्ट्रांग होता है, इसलिए ये मेंटली स्ट्रांग थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा योग यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि जो पराक्रम भाव का स्वामी, लगन का स्वामी और धन भाव का स्वामी एकत्र होना, तो अपने पराक्रम से अपने को सिद्ध करके, अपने कर्मों से सिद्ध करके ऐसा इंसान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अब बात करेंगे शुक्र की। तो फिल्म इंडस्ट्री में करियर जाने का महत्वपूर्ण कारण शुक्र का होता है। और इस शुक्र की प्रभाव को जो है, क्योंकि केतु शुक्र के साथ वहां पे बैठा है, तो केतु की डेफिनेशन हमको पता है कि जब कभी भी केतु स्वग्रही ग्रह के साथ उसी के घर में बैठेगा, उसके साथ में बैठेगा, और वो भी डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में बैठेगा, तब वहां पे उस ग्रह का जो बल होगा वो 4 से 5 गुना वो बढ़ा देता है। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो भावनाओं का कारक है। शुक्र फिल्म इंडस्ट्री में करियर का कारक है, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि है यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से इनको करियर दे रहा है। तो ऐसा जो शुक्र है वो बहुत पावरफुल होकर वहाँ पे बैठा हुआ है, और वो भी लाभ स्थान में, और केतु ने उसका बल वहाँ पे और भी बढ़ा दिया। तो ऐसा इंसान जो होगा वो काफ़ी भावनात्मक जो है उसमें काफ़ी संवेदनशीलता अच्छी होगी। भावनात्मक दृष्टि से वो काफ़ी अच्छा लोगों को समझ पाएगा, और खुद की भावनाओं को वो अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाएगा। इसका कारण था कि वो एक्टिंग में अग्रसर थे, अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी, वो काफ़ी सारी फिल्में उनकी एक्टिंग के कारण वो पहचाने गए थे, और वो फिल्में सुपरहिट थी, तो उसमें उनका बहुत अच्छा किरदार था। तो यही कारण है कि शुक्र जो है वहाँ पे बहुत बलवान होकर बैठा हुआ है, केतु में उसमें बल वृद्धि हो रही है। ऐसे इंसान के महिलाओं के साथ भी काफ़ी संबंध होते हैं, लेकिन क्योंकि पंचम भाव लव रोमांस का स्थान है, तो वहाँ पे राहु और जो शनि के साथ में राहु बैठा हुआ है, तो उसके वजह से लव रोमांस में कहीं ना कहीं अड़चने आती है, और इतनी सक्सेस नहीं मिल पाती। बट अदरवाइज शनि और राहु एक दूसरे के जो है वो मतलब पूरक ग्रह है, क्योंकि राहु को शनि की छाया भी माना जाता है। तो ये योग काफ़ी अच्छा होता है कुंडली के लिए। लेकिन शनि की प्लेसमेंट जो है वो थोड़ी सी निगेटिव इसलिए हो जाती है क्योंकि मंगल के घर में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ शनि की महादशा में इनको ज़रूर होगी। लेकिन क्योंकि राहु शनि का एक मतलब वो एक दूसरे के मित्र है, एक दूसरे के पूरक ग्रह है, तो वहाँ पे पंचम स्थान में भी उन्होंने हेल्प किया इस युति ने। और पंचम स्थान का स्ट्रांग होना एक कारण ये भी है क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जो है वो मंगल केंद्र में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो इनके कुंडली में उच्च के ग्रहों की एक श्रृंखला है। गुरु उच्च का है, सूर्य उच्च का है, मंगल भी उच्च का है। तो इस सब का कारण ये यही होता है कि अपने करियर में, अपने
जो एक फील्ड होता है उसमें वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे और सारे लोगों का मतलब मैक्सिमम लोगों का उनको सपोर्ट मिलेगा और अपनी जो ख्याति है वो काफ़ी बढ़ी चढ़ी इन ऐसे लोगों की रहती है। तो करियर में ग्रो करना इस मंगल और शुक्र के योगों ने कंफर्म कर दिया। साथ में राहु शनि की वहाँ पे युति है तो वो भी उसके लिए हेल्प ही कर रहा है। तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि इनका जो करियर है वो काफ़ी अच्छा रहा। करियर के भाव का स्वामी मंगल मकर राशि में उच्च का है, इसलिए इनका करियर बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। और करियर पंचम भाव से रिलेटेड यानी फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग, म्यूजिक, ड्रामा से जुड़े रहेंगे, ये भी बात यहाँ पे मंगल ने तय कर दी। और उस पर शुक्र की दृष्टि है, तो शुक्र की दृष्टि उस पर होने के कारण वो योग पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग, म्यूजिक, ड्रामा में काम करेगा या तो स्पोर्ट्स में जाएगा, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। तो वैसे ही हुआ इनके लाइफ में। अब बात करेंगे कि रिसेंटली इनकी जो मृत्यु हुई, आकस्मिक मृत्यु जो इनकी हुई, तो उसके लिए कौन से ग्रह जवाबदार या कौन से ग्रह कारण हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मृत्यु का स्थान है वो एक्चुअली अष्टम भाव होता है, वहाँ पे कुंभ राशि है। इस कुंभ राशि का स्वामी जो है शनि, वो शनि पंचम भाव में अपने शत्रु के घर यानी मंगल के घर में बैठा हुआ है। तो कुछ ना कुछ टेंशन, परेशानियां इनके लाइफ में टाइम टू टाइम आती रही होंगी। खास करके शनि की महादशा इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक ही होगी, क्योंकि एक तो शनि अष्टम भाव के स्वामी है और वो लव, रोमांस, बुद्धि के स्थान में बैठे हुए हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ परेशानियां शनि के महादशा में जरूर होती रही होंगी। तो ये शनि इनका मुख्य कारण है अष्टम भाव का, और वो शनि बैठा है राहु के साथ में। राहु भी मंगल के राशि में है, इसलिए यहाँ पे अंगारक योग भी बन रहा है। तो इस अंगारक योग के होने के वजह से, और शनि को कहीं ना कहीं राहु जो है वो अच्छी युति कही जाती है, लेकिन वो जो राशि है वो शत्रु राशि है, उसमें ये युति बन रही है। तो उसी का कारण है कि इनके लाइफ में टेंशन्स की कमी नहीं होगी। कुछ ना कुछ दिक्कत, परेशानियां, मेंटल स्ट्रेस इनको हमेशा रहता होगा। और उसी मेंटल स्ट्रेस का कारण है कि इनको सडनली जो हार्ट अटैक आया, इनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, या ये अपनी एक्टिविटीज़ कर नहीं पा रहे थे और सडनली इन्होंने फ़ोन किया कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। फिर इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहाँ पे इनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। तो वो सांस लेने की बीमारी कहीं ना कहीं यहाँ पे शनि दे रहा है, और हार्ट में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी होकर वो वहाँ पे बुद्धि के स्थान में बैठा हुआ है, विद्या के स्थान में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे उस शनि ने इनको स्ट्रेस, टेंशन हमेशा दिया, और उसके कारण अचानक से इनको हार्ट अटैक आया होगा। तो एक संभावना है। तो इस शनि और राहु के कॉम्बिनेशन के वजह से यहाँ पे ये हमको दिख रहा है। अब बात करेंगे कि जो कंट्रोवर्सी इनके लाइफ में हो रही है, उसमें इनके जो दोस्त है विकास मालू, उनका नाम भी लिया जा रहा है। तो ये हो सकता है क्या? तो इसमें संभावना थोड़ी सी है। हम कह सकते हैं कि पंचम भाव जो है ये फ्रेंड्स का स्थान भी होता है, सिक्स्थ हाउस जो है वो शत्रु का स्थान होता है, और सिक्स्थ हाउस का स्वामी जो है वो गुरु लगन में बैठा हुआ है और वो उच्च का है। तो ऐसे लोगों के शत्रु तो होते हैं, लेकिन शत्रु से इनको लाभ होता है, और ऐसे जातक जो होते हैं वो शत्रु को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। तो शत्रु प्रभावी जरूर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पर्सनैलिटी की वजह से अपने शत्रुओं को मित्र ये लोग बना लेते हैं। लेकिन क्योंकि वही बात हो रही है कि शनि और राहु की यहाँ पे पंचम भाव में युति है, इसलिए कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम इनके फ्रेंड्स लोगों से थोड़ी सी धोखाधड़ी होना, या फ्रेंड्स लोगों से इनको स्ट्रेस मिलना, कहीं ना कहीं ये योग यहाँ पे दिखता है। इसलिए हम कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत जो परेशानियां हैं इनके फ्रेंड्स के वजह से इनको कहीं ना कहीं मिलती रही होगी, और लाइफ में स्ट्रेस की कमी नहीं होगी। रीजन चाहे कोई कोई भी होने दो, जिसकी वजह से इनको हार्ट का प्रॉब्लम वहाँ पे था। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में देख सकते हैं। तो यदि जानकारी सतीश कौशिक जी के कुंडली के बारे में, इसके रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप हमें ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, and see you in the next video.